दोस्तों यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट। वही उड़ी तो वही टैगो जो भी जा रही थी। बहुत तेज जा रहा था भाई ने। ये देखिए ऐसी भी कई बार बीच में दिक्कतें आती है। तो रात को ट्रकों का बदमाशी देखो, ट्रकों की ना, मतलब हमारे गाड़ी निकलने के लिए जगह ही नहीं है भैया, तीनों लाइन घेर के चल रहे हैं ट्रक। तो आप भी देख लीजिए दिल्ली अम्बाला हाईवे बंद होने की वजह से हम मोहल्लों से निकल के जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हमने बनाया है अभी डलहौजी का ब्लॉग, जिसकी 3 हमने सीरीज़ बनाई थी। उसके बाद ये अब जो ब्लॉग हम बना रहे हैं ये हमारा डलहौजी से वापसी का ब्लॉग है। और अभी फ़िलहाल हमने पठानकोट जस्ट क्रॉस ही किया है और हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो 7:15 हो गए हैं और हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सेम डे ही है, मतलब जिस दिन हमने ये ब्लॉग बनाया था उसी दिन हम रिटर्न हो रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाएं पठानकोट से दिल्ली तक का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या पठानकोट दिल्ली हाईवे नाइट में सेफ़ है कि नहीं है। क्योंकि मेरे कई भाई जो वैष्णो देवी आते हैं, कई भाई अभी पीछे श्रीनगर गए थे, तो उन्होंने मेरे को कमेंट में कहा था क्या रात को ये हाईवे सेफ़ है। अब हम तो भाई जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं माता वैष्णो देवी का, या हम श्रीनगर भी गए थे, तो हमने वापसी नाइट की करी थी, मगर हमने उसको कोई वीडियो नहीं बनाया जिससे कि हमारे भाइयों को लगे कि भाई नहीं हम आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं और ये मुख्य पार्ट का ब्लॉग रहेगा। ऐसा नहीं है मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा जैसे कि नॉर्मली हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं। इसमें मैं मुख्य बताऊंगा आपको कि हम कहाँ रुके, कहाँ हमने खाना खाया, कहाँ हमने चाय पी, क्या हमारा शेड्यूल है और कब हम दिल्ली पहुँचेंगे, और जो अम्बाला की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे फेस करेंगे। अम्बाला की प्रॉब्लम आप समझ ही रहे हैं, वो जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक है, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो इसमें हम मुख्य पार्ट दिखाएंगे और पूरी रात हम गाड़ी चलाएंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को बना के दिखाएं वीडियो पूरी ना प्रॉपर, कहाँ से हम डीजल लेते हैं, कहाँ से पेट्रोल लेते हैं, कहाँ हम चाय पीते हैं, हम सब चीज़ आज आपको पूरा दिखाएंगे। क्योंकि भाई हमसे कहते भी हैं कि आप कुछ दिखाते नहीं हैं, तो वो चीज़ भी आज हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या खाना खाते हैं, क्या हमारा खाने का शेड्यूल होता है। तो हम सेम डे ही वापस जा रहे हैं। हमने आज ही डलहौजी वगैरह का शूट किया था पूरा ब्लॉग, और हम डलहौजी से लगभग 4 बजे के आसपास चले थे और 7 बजे के आसपास हम पहुँचे हैं पठानकोट, जिसमें हम बीच में रुके थे 15-20 मिनट। तो फिलहाल पठानकोट हमने कर दिया क्रॉस और हम बढ़ रहे हैं आगे। अब आगे हम डीजल लेंगे हिमाचल प्रदेश में, वो भी दिखाते हैं आपको। PCL का पेट्रोल पंप है जो कि मेरे ख्याल से हिमाचल में पड़ता है। तो हमने सोचा इससे पहले डीजल डलवा लें, गाड़ी में फुल करा लें। तो डलवाते हैं डीजल। भैया 2100 रुपये का डीजल आया है यहाँ से हमारा, और हमने डलवाया है डीजल हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोगों ने गौर करा होगा कि भैया हम लगातार जब भी पंप की वीडियो दिखाते हैं तो हम BPCL का ही डीजल यूज़ करते हैं, और पेट्रोल भी हम अपनी स्कूटी और बाइक में BPCL का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमने BPCL का कार्ड बनवा रखा है, शायद आप में से किसी भाई ने बना रखा होगा, उससे हमें रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं। तो इसलिए हम BPCL का ही डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम हैं भूखे, क्योंकि हमने डलहौजी में खाए थे मोमो, और उसके बाद हम गए आगे तो हमने कुछ भी नहीं खाया। वापसी में बारिश हो गई तो तब भी कुछ नहीं खाया। तो हम सोच रहे हैं कि पहले खाना खा लें फिर अपना निकलते हैं। तो अभी पठानकोट क्रॉस करे हुए हमें 5-6 किलोमीटर ही हुए हैं, और ये हिस्सा जो दोस्तों अभी आपको दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश का। और लगभग 10 किलोमीटर बाद हम एंटर हो जाएंगे फिर से पंजाब में। तो दोस्तों आजकल आप सब जानते ही हैं डीजल गाड़ियों में DPF का भी ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अब हमारे भी जो ये नेक्सॉन है डीजल है, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हमारी गाड़ी 21,000 प्लस हो गई है, और जब हमने गाड़ी ली थी 40 किलोमीटर चली हुई थी, और अगले दिन ही हम चले गए थे अपना जम्मू कश्मीर का ब्लॉग बनाने। आपने देखा था हमारा श्रीनगर गुलमर्ग वगैरह का ब्लॉग बनाया था हमने। तो आज तक हमारे 21,500 में एक बार भी DPF की लाइन नहीं आई, लाइट मतलब एक बार भी नहीं आई है। उसका जो कारण है ये है कि हमने कभी भी इसे, नेक्सॉन 3 मोड में आती है, इको स्पोर्ट सिटी में, तो हमने कभी भी इसे सिटी और इको में नहीं चलाया, हमेशा स्पोर्ट्स में चलाया। और दूसरा ये है कि हम ना
हर 10,000-1200 किलोमीटर के बाद इसका DPF क्लीन कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आज आपको लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, ऐसी भी कई बार बीच में दिक्कतें आती है, तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि DPF को हम कैसे क्लीन करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा आपको। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आप लास्ट तक, जिससे कि आपको लास्ट में DPF कैसे क्लीन करना है ये भी पता चल जाए। तो आपको बताना चाहूँगा, पठानकोट से लेकर और जालंधर के बीच में जो ये 4 लेन हाईवे है ना, इसमें रात को बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और उसका जो मुख्य कारण ये है कि जैसे कि हम यहाँ चल रहे हैं बिल्कुल चिपक के डिवाइडर से, एकदम से हम देखते हैं कि बिल्कुल डिवाइडर से चिपक के गाय बैठी हुई है, तो तुरंत हमें लेफ़्ट करनी पड़ती है गाड़ी ऐसे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी को मैं सेंटर में रखूँ ऐसे, जिससे कि दोनों तरफ अगर कोई दिक्कत हो तो मैं राइट हो जाऊँ, और राइट में कोई दिक्कत हो तो मैं लेफ़्ट हो जाऊँ। तो नाइट में आपको ध्यान रखना है, जालंधर तक ही थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि इस पर गाय वगैरह मिल जाती है। ट्रक वाले भाई भी हमारे कभी मोड़ लेते हैं, देखिए बगैर इंडिकेटर के। तो ये स्थिति भी रहती है इस हाईवे पे। जो होटल्स वगैरह में हम रुकेंगे वहाँ का वही दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर अगर आप लोग रुकते हैं अपनी फैमिली को लेके तो वहाँ पर कैसा माहौल है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, रात को टोल प्लाजाओं की हालत देखो आप, ट्रक ही ट्रकों ने घेर रखा भाई। क्योंकि हम मॉर्निंग में यहीं से गए थे तो वापसी के टोल दोस्तों हमारे हाफ ही लगते हैं ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल दसवा हम पहुंच गए, और दसवा में काफ़ी मार्केट खुली हुई है। तो दोस्तों, जालंधर हम पहुंच गए बड़े आराम से। अभी तक हमें कोई खाने की जगह नहीं मिली है अच्छी जहां बैठ के खाना खा लें। तो फिलहाल जालंधर में अब देखते हैं, आगे कहीं मिलता है तो रुकते हैं। और टाइम जो हो गया है वो हो गया 8:55 और हम जालंधर पहुँच गए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है नाइट ड्राइव करने में इस हाईवे पे। ये तो मैं एक प्रैक्टिकल सा करके दिखा रहा हूँ आपको। बस ये है कि भैया आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए आपकी तरफ से, बाकी तो खैर मशीन है, ख़राब हो सकती है, मगर आपकी तरफ से कोई लूज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाईवे ऐसे हैं इनमें जन सुविधा रात को ना के बराबर है। तो दोस्तों, हवेली आ गई जालंधर क्रॉस करते ही। ये जालंधर छावनी का बोर्ड है और इससे आगे हवेली। तो हमने कई बार यहाँ हवेली पे खाना वगैरह खाया है, ठीक ठाक है, मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा मगर ठीक है। चाय बहुत अच्छी है, मतलब चाय का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब देखते हैं इसमें अंदर जगह है कि नहीं है। फ़िलहाल पार्किंग है और भीड़ भी कुछ खास नहीं है। चलते हैं आज यहाँ का खाना चखते हैं। तो हवेली में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि देखिए पार्किंग में लग गई गाड़ी सामने, कोई चार्ज वार्ज नहीं है पार्किंग का। चलते हैं कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हमने छोले भटूरे की प्लेट ली दोस्तों यहाँ से 190 रुपये की। तो खा लिया हमने, दोनों ने छोले भटूरे एक खा लिए थे, एक ही प्लेट लिए थे, 190 रुपीज़ की थी। बढ़िया आती है, बिल्कुल टेस्ट आ गया। पेट अगर ज़्यादा भर गया तो फिर नींद आ जाएगी। हाँ, फिर नींद आ जाती है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा खाया नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब जहाँ चाय पियेंगे ना आपको दिखाएंगे। यहाँ हमने फ़िलहाल चाय नहीं पी है, तो मन नहीं कर रहा था, पेट भर गया था। तो अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, पार्किंग से निकालते हैं पहले गाड़ी। तो दोस्तों, यही था हवेली रेस्टोरेंट, जो आपके बजट में भी है और अच्छा भी है। मैं लोकेशन कोशिश करूंगा इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में देने की। आप दिल्ली से आते हैं तब भी आप इसमें आ सकते हैं, हम दिल्ली से आते हुए भी इसमें आ जाते हैं कई बार। ये है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप फैमिली को लेके भी आ सकते हैं, फैमिली इसी खाती है इसमें। माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है। और नाइट में भी आप अगर लेट नाइट भी आते हैं तब भी ये आपको ओपन मिलेगा। तो 190 रुपये के हमने छोले भटूरे खाए, चाय हमने नहीं पी क्योंकि पेट भर गया था। एक छोला भटूरा खा के ही पेट भर गया था हमारा ना। अब चाय पियेंगे हम आगे पानी पर। और फिलहाल हमने जालंधर छोड़ दिया पीछे और हम बढ़ रहे हैं अब लुधियाना के लिए आगे। तो 9:35 का समय हो गया दोस्तों और हम बढ़ गए हैं लुधियाना के लिए आगे। आगे आएगा लुधियाना, उसके बाद फिर अम्बाला। देखा आपने हम नाइट में किस तरीके से सफ़र करते हैं और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखिए अभी भी अम्बाला की जो दूरी है यहाँ से 164 है। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को दिखाया जाए कि हम किस तरीके से रिटर्न होते हैं अपने ब्लॉग बनाने के बाद, और आपको भी एक आइडिया लग जाए कि अगर हम नाइट में सफ़र करते हैं विद फैमिली
तो कैसे कैसे चलना है, क्या चलना है, जो मेरे भाई पहली बार करेंगे, जो करते हैं उनको तो खैर पता ही है। तो दोस्तों दिन में तो थोड़ा बहुत ये है कि ट्रक वाले अपनी लेन में चल भी लेते हैं, मगर रात को ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, तो इनसे बच के चलना तो ज़्यादा अच्छा है। और गाड़ी वाले भी बहुत करेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी स्टेट के, आजकल वाइट लाइटें लगा ली हैं और बहुत तेज़ हाई बीम मारेंगे ओवरटेक करने के लिए। ऐसा लगता है आग के आगे से रोशनी चली गई। ये देखिए, आपको तो खैर नहीं दिख रहा होगा कि भाई ने वाइट लाइट लगा रखी है, पीछे गई है मराजो। तो ये लुधियाना से पहले ये टोल आता है, लुधियाना अमृतसर हाईवे पे, जो सबसे महंगा है खैर 215 रुपये का, और अब हमारा 110 रुपये और कटेगा बस ये। तो हमने ले रखा दोस्तों ICIC का फास्ट टैग, जो कि बहुत तेज़ी से एक्टिव है। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं टोल पे पहुँचता एकदम उड़ जाता है। तो 10:19 का समय हो गया और हम पहुँच गए हैं लुधियाना। करीब करीब हमें 2-3 मिनट हो गए लुधियाना पहुँचे हुए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब यहाँ से अम्बाला जाना है, अब देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और फिर कहाँ से हमें डाइवर्जन झेलना है, वो बताऊँगा आपको पूरी डिटेल। फिलहाल हमने लुधियाना क्रॉस कर दिया और ट्रैफिक देखिए आप बिल्कुल कम हो गया है, गाड़ी भी स्मूथ चल रही है। राजपुरा सीधे, हवाई अड्डा लेफ़्ट, फोकल पॉइंट भी लेफ़्ट। तो अम्बाला की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे और ट्रैफिक हो गया है थोड़ा सा कम, और रीज़न ये है कि वो जो बंद है वहाँ पे अम्बाला में बॉर्डर, तो इधर उधर ट्रैफिक डाइवर्ट है। हम भी देख रहे हैं कि कहाँ से जाएं, जबकि गूगल मैप फिर वही कर रहा है जो हमारे साथ, जब हमने दिल्ली से डलहौजी का ब्लॉग बनाया था सुबह, सेम उसने यही कहा था कि रास्ता खुल गया है, और अभी भी गूगल मैप यही कह रहा है कि रास्ता खुल गया है, जबकि रास्ता नहीं खुला हुआ है। तो वही हम देख रहे हैं कि रास्ते की क्या अपडेट है, कहाँ से हम जाएँ। तो वैसे तो हम उस रास्ते से भी जा सकते हैं जिससे हम सुबह आए। तो दोस्तों रात को ट्रकों की हालत देखो आप, कितनी भयंकर जाम है। ये हालात है ट्रकों के। अभी हम अम्बाला नहीं पहुंचे हैं, हम हैं लुधियाना अम्बाला हाईवे पे, और फिलहाल ये स्थिति है ट्रकों की। तो रात को ज़्यादा ये इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। अब कहाँ से गाड़ी निकालें, और हम बजाते रहो, ये इशूज़ आता है थोड़ा सा। ये आपका लुधियाना दिल्ली हाईवे पे अम्बाला से लगभग 20-22 किलोमीटर पहले हम राइट हो गए, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम सुबह गए थे। तो इस रास्ते पे लिखा हुआ था पटियाला हाईवे, तो उसी से जा रहे हैं वापस हम। देखो रात को कैसे कैसे रास्तों से जाएंगे अब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तो पटियाला हाईवे है, मगर बीच में से हम गाँव से ऐड हो जाएंगे तो बिल्कुल घरों के सामने से निकल के जाएंगे। तो आप भी देख लीजिए दिल्ली अम्बाला हाईवे बंद होने की वजह से हम मोहल्लों से निकल के जा रहे हैं अम्बाला तक के लिए। ये देखिए एक दूसरे को फॉलो करते हुए तो निकलते हैं दोस्तों। इससे फिर आपको बताते हैं, आगे भी दिखाऊंगा कहाँ से हम घूम के जा रहे हैं। तो हाईवे से हम जुड़ गए हैं, मगर ये वो हाईवे नहीं है। अभी बड़ा कष्ट होता है गाँव से गाड़ी को निकाल के, बड़े संभल के निकालनी पड़ती, धड़ धड़ आवाज़ें आती हैं। और ये आ गया वो हाईवे, सुबह आए थे, मगर ये रास्ता बेटर है। हमने लास्ट टाइम जो रास्ता यूज़ किया था वो थोड़ा बेकार था, वो तो बिल्कुल ही हमें ठेठ गांव से लेके गया था, मगर ये रास्ता बढ़िया है। तो फाइनली हम हाईवे से जुड़ने वाले हैं। राइट साइड में चल रहा है हमारे हाईवे और हम चल रहे हैं सर्विस लाइन। तो घुमा फिरा के हम पहुंच ही गए और आगे से हम लिंक हो जाएंगे हम हाईवे से। तो थोड़ा कष्टदारी तो रहा, आधा पौना घंटा लग गया हमें इसे कवर करने में, मगर ये है कि ये रास्ता ठीक रहा दोस्तों। और लीजिए दोस्तों, हम जुड़ गए अब 6 लेन दिल्ली अम्बाला हाईवे से। और टाइम बताया था आपको 12:10 हो गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम पूरे गांव से निकल के आए, हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अनसेफ गांव से आए हम। बट अगर आप आए ना तो आप भी किसी गाड़ी को फॉलो करें, क्योंकि गूगल मैप घुमा देगा आपको, और राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ गूगल मैप घुमा देगा, आप किसी गाड़ी को फॉलो कर लो भैया, ज़्यादा बढ़िया है। बहुत गाड़ी आ रही है, मतलब बहुत ऑप्शन है, आप बड़े आराम से आ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों 12:14 हो गए हैं, 12:15 का टाइम मतलब, और हम अम्बाला में एंट्री कर गए। तो आप देख लीजिए 7:10 पे हम चले थे
12:10 10 ही मिनट मान लीजिए हो गए। आधे घंटे की प्रैक्टिस 4.5 घंटे में पहुंचना। हाँ, पठानकोट से अम्बाला 4.5 घंटे में, जबकि ये 4 घंटे का सफ़र है, मगर क्योंकि इतना घूम फिर के आए हम इस वजह से आधा घंटा हमें ज़्यादा लग गया। तो अब अम्बाला से लेकर दिल्ली तक तो कोई रुकावट है नहीं, तो अब टाइमली यहाँ से मुझे लगता है 2.5 घंटे में हम दिल्ली आराम से पहुँच जाएंगे। तो रात को ट्रकों का बदमाशी देखो, ट्रकों की ना, मतलब हमारे गाड़ी निकलने के लिए जगह ही नहीं है भैया, अपने हिसाब चल रहे हैं, तीनों लाइन घेर के चल रहे हैं ट्रक, हटा सको तो हटा दो, बहुत बुरा हाल है। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है जब भी हम कभी नाइट में लौटते हैं कहीं से ब्लॉग बनाकर, और ये समस्या सबसे ज़्यादा जो है वो NH44 पे ही है। ये देखिए आप, फर्स्ट लाइन में ट्रक, सेकंड लाइन में ट्रक, और थर्ड लाइन में भी आपको ट्रक दिख जाएगा, छोटे वाला गुजारा आ गया। तो ये हालात है इन लोगों के ना, और जरा सा अगर आपने गलत ड्राइव कर दिया तो ये आपको पीस देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें, आप हॉर्न दो ना दो, इन्होंने अपने हिसाब चलना है। तो ठीक दोस्तों 2 बज रहे हैं, मतलब 2 बजने में 2 मिनट है, और हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं, और ये है पानीपत का एलिवेटेड रोड, इसको कर रहे हैं हम क्रॉस। तो आप जानते ही हैं 7 बजे के आसपास चलने के बावजूद हम 7 घंटे में अभी फिलहाल पानीपत पहुँचे हैं। तो देखा आप लोगों ने, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़े आराम से हमने रात को यात्रा कर ली अपनी। दोस्तों यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, और गाड़ी गई पलट, देखो। हाँ, वही उड़ रही, तो वही टैग हुआ जो भी जा रही थी। हम बहुत तेज जा रहा था भाई ने। और अभी हमारे आगे ही जा रही थी गाड़ी, ये ना बहुत तेजी के साथ। तो दोस्तों पीछे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताता हूँ आपको। हम पीछे आ रहे थे, अभी पानीपत हमने क्रॉस किया था बड़ी स्पीड से। अब ये नहीं पता वो लड़की चला रही थी या लड़का चला रहा था, बहुत स्पीड से वो राइट क्रॉस होके गई गाड़ी हमें, और जिग जैग करके जो चलती है ना गाड़ी, उस तरीके से गाड़ी चला रहे थे, और फाइनली एक्सीडेंट हो गया। पर काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उनके जानने वाले भी थे लग रहा था मुझे, तो इसलिए हम वहाँ पर रुके नहीं। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि भैया मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई गाड़ियों में जो DPF का इशू है उसको हम खुद कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि वो डीजल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमने क्या करता हूँ मैं, जब भी हमारी गाड़ी 1000-1200 किलोमीटर चल के आती है तो हम क्या करते हैं, थर्ड गियर को 70 की स्पीड से चलाते हैं 20 किलोमीटर तक। अभी 461 हो रखे हैं किलोमीटर, आपको दिख रहे होंगे। अब हम इसे 70 की स्पीड पे चलाएंगे 20 किलोमीटर। तो इससे क्या है ना, हमारी सर्विस होती रहती है एक तरीके से DPF की, और DPF सर्विस होती रहती है तो बार बार चौक का हमें खतरा रहता है नहीं। वरना मैं वर्कशॉप वगैरह बहुत देखता हूँ कि DPF के चक्कर में बहुत लोग आते हैं। तो यही था जो मैंने आपको बताया। दिल्ली हम पहुँचने वाले हैं, जल्दी बताते हैं आपको कितना समय लगा हमें दिल्ली तक पहुँचने में। तो देखा आपने, अभी हो रहा है गाड़ी का DPF क्लीन, और हर 1000-1200 किलोमीटर पर मैं गाड़ी का DPF को क्लीन कर लेता हूँ। इससे मुझे शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब मैं शोरूम जाता हूँ तो वहाँ से लेवल जान लेता हूँ कि भैया जो सूट लेवल है वो कितना है मेरा। DPF चौक होता है, उसका एक लेवल होता है, तो वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो मेरे जब से गाड़ी ली है हमने, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी DPF की लाइट जली हो, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी शोरूम गई हो या वर्कशॉप गई हो DPF इशू के लिए। तो यही था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग भी डीजल गाड़ी यूज़ करते हैं तो हर 1000-1200 किलोमीटर पे थर्ड गियर पे 3000 RPM पे गाड़ी को चलाओ, 15 से 20 किलोमीटर। अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपकी गाड़ी का कभी भी DPF चौक नहीं होगा, और हेल्दी रहेगी उसकी लाइफ ना। मैंने आपको पता है बहुत दिक्कत होती है DPF अगर चौक हो जाए तो। और दूसरा बताना चाहूँगा, जो भी मेरे भाई नेक्सॉन डीजल चला रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नेक्सॉन डीजल को इको और सिटी मोड पे बिल्कुल ना चलाएं, सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे ही चलाएं, तो DPF का इशू बहुत ना के बराबर आएगा।
और अगर आप सिटी और उस पर चलेंगे इको पे तो DPF इशू आपको भी आ सकता है। तो फाइनली दोस्तों बज गए हैं सुबह के 2:56 और हमें दिल्ली एंटर हुए हो गए लगभग 15 मिनट। आगे कूड़ेदान आ रहा है, वहाँ से हम ISBT की तरफ टर्न ले लेंगे लेफ़्ट। तो आपको बताना चाहूँगा हमें टोटल जो घंटे लगे, अगर 3 बजे का भी समय माने हम, तो 8 घंटे लग गए हमें पठानकोट से दिल्ली तक पहुँचने में। हमने आपको पूरा दिखा दिया नाइट का कि किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है नाइट ड्राइविंग में। जैसे कि ट्रक का इशू है, थोड़े बहुत जाम जूम भी लग जाते हैं इधर कभी कभी। हमने आप लोगों को बता दिया भैया नाइट ड्राइविंग में क्या क्या इशू आते हैं, ट्रक वाले किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आपको कैसे चलना है, अम्बाला का जो फ़िलहाल डाइवर्जन है उसकी क्या स्थिति है, अगर रात को जाते हैं तो क्या सेफ़ है कि नहीं है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित है नाइट ड्राइविंग। तो आप अगर चाहें, वैसे तो मैं कहूँगा नाइट ड्राइविंग आप अवॉइड ही करें, ज़्यादा अच्छा है फैमिली के साथ। अगर आप लोग चाहें तो बड़े आराम से यात्रा कर भी सकते हैं। तो यही हमारा व्लॉग था दोस्तों, जिसमें हमने आपको दिखाया कि हम किस तरीके से अपना वापसी का सफ़र तय करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।